हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। और आज का मौसम कुछ इस तरह का है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आज तो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। 2 दिन से बस हल्की बूंदाबांदी है, तो ज़्यादा बारिश नहीं है, पर आज बहुत ज़्यादा बारिश है, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग चटोरे ठहरे, मेरे पूरा परिवार चटोरा है, तो फरमाइश हुई पकौड़ों की। तो बोले क्यों ना चाय और साथ में पकोड़े हो जाएं, बारिश का मौसम है। तो मैं कहा चलो बना देते हैं, मन कर रहा है तो। और मेरा ही मन कर रहा था बारिश में पकोड़े खाने का, चाय पीने का। तो मैं कहा चलिए बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं आलू काट रही हूँ। मीन्स पहले छील लेते हैं इनको और फिर काट लेंगे। तो हमारी यही होता है। तो जैसे मौसम ख़राब हो जाता है ना, या तो हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं, या जैसे कि आटे के पूड़े बोलते हैं ना, आटे के पूड़े बना लेते हैं, या बेसन के चिल्ले बना लेते हैं, तो और पकोड़े बना लेते हैं कभी कभार। तो बस यही था। और कुछ मौसम ठंडा भी हो रखा है, तो ठंडे में तो चाय कितनी बार भी पी लो वही बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए मन कर गया, मक्खा चलो बना लेते हैं, सारे इकट्ठा बैठ के खाएंगे फिर। तो जो आलू थी और जो प्याज था वो मैंने सारे छील लिए थे अच्छे से। अब इनको मैं धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि जो नए आलू आ रखे हैं उन पे मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी रखी है, तो इसलिए कई बार धोना पड़ता है उनको। तो अब मैंने धो लिए हैं, 2-3 बार मैंने इनको धो लिया था छील के। अब काटने से पहले इनको धो लूँगी। तो बस अपनी जल्दी जल्दी तैयारियाँ करते हैं। बस ये था कि कब बन के रेडी और कब हम इनको बैठ के खाएं, क्योंकि बाहर जब धमाधम बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो और अब आती है काटने की बारी। तो इनको मैं लेंथ वाइज काट लूँगी, जैसे कि आलू चिप्स बोलते हैं ना, तो पहले इनके आलू चिप्स काट लूँगी मैं, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से कटिंग कर दूँगी इनकी, क्योंकि ज़्यादा मोटे काटेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। और मुझे थोड़ी क्रिस्पी सी चाहिए थे, जैसे कि प्याज के होते हैं ना, छल्लेदार होते हैं, और तो प्याज के थोड़े अलग ही होते हैं। तो ऐसे ही मैं आलू के बनाने वाली थी, आलू के और प्याज के। तो आप लोग देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो पहले मैंने जो आलू थे वो चिप्स की तरह काट लिए थे, सारे गोल गोल पतले पतले काट लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल बारीक 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 बारीक, जैसे चाउमीन में डालते हैं ना हम लोग गाजर और जो शिमला मिर्च होती है, वैसे काट लेना है इनको। तो वैसे मैंने काट लिए हैं, तो जैसे चाउमीन में डालते हैं अगेन, तो वैसे उसी शेप में मैंने काट ली थी इनको सारे को। और फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो और मैं कितने भी अच्छे से ना कैमरा सेट कर दो, होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती ही है। जैसे कि अब बोरी कम दिख रहा है, पर ठीक है। और ये देखिए मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, आलू प्याज और लेंथ वाइज काट लिए हैं। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें। मैंने सबसे इसमें डाल दिया मैंने हल्दी, और साथ में डाल दिया धनिया, और साथ में डाल दिया पिसी हुई मिर्च और हींग। हींग तो ज़रूरी है, तो ढेर सारी मैंने इसमें हींग डाल दी है, और जीरा डाल दिया है साथ में। और इसके बाद फिर और जो स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। ये है आमचूर, आमचूर डाल दिया है, और ये है गरम मसाला, साथ में गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है मैंने। पकोड़े थोड़े चटपटे ही अच्छे लगते हैं, और चटपटे पकोड़े होना चाय के साथ और सॉस के साथ तो बस मज़ा ही कुछ और होता है। तो थोड़ा मसाला ज़्यादा पड़ता है। और मैंने इसमें डाल दिया नमक। तो सारे जो मसाले थे वो मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें। और अब बारी आती है बेसन की। तो बेसन मैंने इससे पहले थोड़ा छान के रख दिया था, और फिर मैंने साथ ही साथ डब्बे में डाल दिया था। तो अब जितना इसमें ज़रूरत होगी उतना मैं बेसन डाल लूँगी। मेरा चम्मच से ही कर रही थी, पर चम्मच से मुझसे अच्छे से हो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर काम करने का ना हाथ से ही आदत है। तो मैं हाथ से ही कर ले रही हूँ इसको। और बेसन की थोड़ी मुझे कम ज़रूरत, मतलब ज़रूरत मुझे महसूस हुई बेसन की कि इसमें कम है, तो मैंने इसमें और भी बेसन डाल लिया। और साथ के साथ मुझे पानी की भी ज़रूरत है, तो सूखे को ही हम मिला लेना आलू प्याज में जो। तो फिर हमें अच्छे से पता चल जाता है कि इसमें कितनी ज़रूरत है पानी की, हम उसके हिसाब से ही पानी डालते हैं इसमें। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। इसमें पानी की ज़रूरत है, कम से आधा गिलास की तो पानी की ज़रूरत है इसमें। तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। तो मेरे यहाँ पे बच्चे हैं, तो जो बच्चों की फरमाइश ज़्यादा चलती है, क्योंकि हम तो बड़े लोग हैं तो कैसे भी खा लेते हैं। तो बस ये है कि हाँ, जो बच्चों को पसंद है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाए, तो बच्चा खुश होके खा ले, तो और क्या चाहिए हमें।
तो बस बच्चों की सोच के ही हमने बना लिया। बच्चे कर रहे थे मम्मी पकोड़े बना लो, ये मन कर रहा है, ये तो मैं कहा चलो बना देते हैं। तो बस अब मेरा जो पकोड़े का जो घोल है वो भी रेडी हो चुका है। और इसके बाद अब बारी आ जाती है हमारे तेल चढ़ाने की। तो तेल भी हमारा इधर मैंने चढ़ा दिया है साथ के साथ। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरसों के तेल में ही बढ़िया बनती हैं, जैसे कि पकौड़ा हो गया, कचौरी होगी और ये गुलगुले वगैरह हो गए, तो ये ना सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे यहाँ तो सरसों का तेल ही खाया जाता है, रिफाइंड वगैरह बहुत कम खाया जाता है। तो अब देखिए मैं सस्पेंड तेल डाल दिया है और मेरा तेल गर्म हो चुका है और मैं डाल रही हूँ। मैंने पहला जो बैच है मेरा वो मैंने डाल दिया है तेल के अंदर। और जो कढ़ाई पे जो आटा लगा रखा है बाहर, वो आटा नहीं है, जो मैंने बेसन छाना था तो कढ़ाई साथ में रखी थी, तो उड़ के इस पर लग गया है। तो गंदी नहीं है मेरी कढ़ाई, साफ़ सुथरी है। तो बस अब पकोड़े बन जाएंगे मेरे। और थोड़ा ना ध्यान रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि थोड़ी ना जो हमारी स्लैब है वो ऊंची है, तो मुझे पकड़ के करना पड़ता है, क्योंकि डर लगता है कभी मेरे ऊपर ही ना पड़ जाए सारी कढ़ाई। तो बस अब बना रहे हैं और बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ रहा था। और बच्चे उधर वेट कर रहे थे कि कब पकोड़े आए हमारे लिए। तो बच्चों का यही है, कुछ बनाते हैं तो उन पर कंट्रोल नहीं होता है। तो बच्चों ने पकौड़े खा लिए थे। तो अब बारी आती है हमारी, मीन्स कि मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो हमें चाय चाहिए थी साथ में। बच्चे मेरे चाय नहीं पीते हैं, कभी भी नहीं पीते हैं, तो हमने आदत ही नहीं डाल रखी उनको चाय पीने की, तो इसलिए वो चाय नहीं पीते। तो अब मैंने साथ के साथ चढ़ा दी है चाय। एक गैस पे चाय बन जाएगी मेरी और दूसरी गैस पे मेरे पकोड़े बनने लग रहे हैं। तो दोनों चीज़ साथ ही साथ बन जाएंगी। और उधर बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी बहुत अच्छे बने हैं। तो बस थोड़ी सुकून मिल जाता है कि हाँ, जो इस पर हमने मेहनत की है, जिस चीज़ को हम बना रहे हैं इतनी मेहनत करके, वो सबको पसंद आ जाए, तो बस बात ही कुछ अलग हो जाती है।
तो बस यही था कि हाँ मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चों को पसंद आई है मेरे हाथ की चीज़ बनी हुई। और हस्बैंड को भी अच्छी लगी थी, बोला थे ज्योति अच्छे बने हैं। तो मैं कहा चलो अच्छी बात है, खुशी मिली मुझे इस बात की कि सबको पसंद आए मेरे हाथ की डिश। तो बस अब जो लास्ट रह गया वो मैंने चम्मच ले ली थी, क्योंकि जो मैं हाथ से कर रही थी ना तो उसके छींटे मेरे हाथ पे लग गए थे, मेरे हाथ पे फॉले हो चुके हैं। तो पता नहीं कैसे वो एकदम उछट के ना मेरे हाथ पे गिर गया तेल, तो उसकी वजह से फिर मैंने चम्मच ही लेना सही समझा कि चम्मच से कर देते हैं, चलो पकौड़े ही तो बनाने हैं। और ये देखिए हमारी प्लेटिंग तो लग रही है ना यम्मी, टेस्टी लग रही है, काफ़ी अच्छे बने थे पकोड़े, जैसे चाहते थे वैसे ही बने थे, क्रिस्पी बने थे पकोड़े अच्छे। और ये लोग देखिए दोनों खा रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं कि अच्छे बने हुए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड है और ये बेटा है मेरा ना। तो मेरे हस्बैंड ने कटिंग करवा रखी है इसलिए टोपी पहन रखी है। और ये देख खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बारिश में तो अलग ही मज़ा हो जाता है खाने का। तो ये इंजॉय कर रहे हैं और इसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा। और हस्बैंड को चाय दे दी थी, तो अब आता मेरा नंबर। और ये मेरी चाय है और ये मैंने लोटे में छान ली है। तो मेरे यहाँ पे ना लोटे में छान लेते हैं चाय और फिर बाद में डालते हैं, जिस चीज़ में पीनी होती है उसमें डाल लेते हैं। और ये मेरी प्लेट हमेशा सिंपल सी रहती है, तो बस ऐसे चल जाता है। और कैसी लगी वीडियो आपको प्लीज़ लाइक कर दें।